हेलो एवरीवन। हम लोग करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 66 से कंटिन्यू। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे ही लेंथी हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं सुशील एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। बैलेंस शीट देखते हैं जरा। बैलेंस शीट में क्या कह रहे हैं भाई, बैलेंस शीट में हमने ढूंढने होते हैं रिजर्व्स। ठीक है, तो रिजर्व यहाँ पे एक ही दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5600। और जब आप रिजर्व देखोगे तो नीचे आप चेक करना कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करना होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो नहीं है। ठीक है, तो मुझे तो अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट देखना पड़ेगा, आई थिंक है ये रहा भाई। थर्ड पॉइंट में लिखा था क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3000। तो क्लेम हमारे को गिवन है 5600 में से 3000 तो जाएंगे क्लेम में, बचे हुए 2600 डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बचे हुए 2600 डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एसेट्स में देखते हैं भाई, एसेट्स में देखो हमें लॉसेस ढूंढने हैं। एक लॉस हमें दिख गया P&L अकाउंट, ये सीधा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, अब नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। न्यू पार्टनर का नेम गिवन है समीर। समीर विल ब्रिंग 40,000 थ्रू चेक एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड विल बी एंटाइटल्ड टू 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। तो कैपिटल कितनी ला रहा है 40,000, प्रॉफिट शेयर कितना है 1/6। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, समीर इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। अच्छा, अगर कोई न्यू पार्टनर गुडविल इन कैश नहीं लाएगा, नॉट टू ब्रिंग लिखा है ना, तो उसका करंट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, अगर कैश में गुडविल नहीं ला रहा तो उस बंदे का करंट अकाउंट डेबिट होता है जर्नल के टाइम पे। ठीक है, सुशील एंड सतीश रेज द गुडविल इन द बुक्स विच इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years अमाउंटेड टू 10,000, 20,000 एंड 30,000। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसमें गुडविल कैसे निकाल रहा है भाई, एक तो वो वाला मेथड था ना रेज एंड राइट ऑफ वाला, ये वो वाला मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, रेज द गुडविल और राइट ऑफ द गुडविल। ठीक है, ये वो वाला मेथड यहाँ पे यूज होगा। और गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years। ठीक है, आपने नॉर्मल ये निकालनी है और उसके बाद माइनस करेंगे 12,000। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में दिखाता हूँ, अभी हो सकता है नहीं समझ है कैलकुलेशन में, अभी जब वर्किंग नोट में करूंगा समझाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्लेम ऑन अकाउंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट, टू राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ 6,000। ठीक है, बैड डेट्स हमारे को राइट ऑफ करनी है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, और यहां पर हम लोग इसका दूसरा इफेक्ट कहां दिखा देंगे, बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में डेटर्स वगैरह में कम करा देंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। तो इसका एक इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लाइबिलिटी बढ़ गई, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। इसके भी डबल इफेक्ट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। ठीक है, तो ये भी दो जगह जाएगा। फिर कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू 11,200। अब एक बारी ऊपर देखो, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट कितना गिवन है 13,000। कह रहा है कम करो, लाइबिलिटी कम करना फायदे की बात है। 13,000 की लाइबिलिटी कितनी लानी है 11,200, तो लाइबिलिटी कम करना फायदे की बात है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा 1,800। ठीक है, जितने से कम हो रही है। ठीक है, अब एक बात को सुनो मेरी, क्वेश्चन में ना कहीं पर भी नहीं लिख रहा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो तुम लोगों को अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए बिना इसकी जर्नल एंट्रीज नहीं करी जाती ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बना लेना और रिवैल्यूएशन अकाउंट में से देख देख कर जर्नल एंट्रीज लिख लेना। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही मतलब बनाए बिना काम नहीं चलता ना, तो बनाना जरूर और वर्किंग नोट में बना लेना। ठीक है, फेयर में पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट और जर्नल शो कर लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ओल्ड रेशियो लिख लिया ओल्ड पार्टनर्स की 3:2, समीर का न्यू शेयर लिख लिया 1/6। अच्छा, अब इसमें आपको एक बात समझनी है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं मेंशन की ये जो समीर है 1/6 शेयर इसने किस वे में एक्वायर किया, कोई स्पेशल वे नहीं लिखा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये जो ओल्ड रेशियो होती है ना, वही किसके बराबर हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर हो जाती है। एक चीज तो ये समझनी है। अब हमें न्यू शेयर निकालना बड़ा जरूरी है। न्यू रेशियो हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि जो गुडविल है ना, वो गुडविल रेज एंड गुडविल राइट ऑफ वाले मेथड से करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे न्यू शेयर, क्योंकि हमें न्यू रेशियो निकालनी है, तो न्यू शेयर निकालेंगे। और इन क्वेश्चन में आपको याद होगा फॉर्मेट क्या होता था, लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। फर्म का टोटल शेयर हम ले लेते 1, रिमेनिंग शेयर
आफ्टर न्यू पार्टनर, यानी कि रिमेनिंग, यहां पर क्या लिखेंगे, रिमेनिंग शेयर आफ्टर समीर। तो 1 पूरा था, समीर 1/6 ले गया, तो 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा, 5/6। तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर समीर आ गया 5/6। इसके बाद आपने न्यू शेयर यहां पर लिखने हैं। तो क्या होता है, ये जो बचा हुआ शेयर है 5/6, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो सुशील का शेयर कितना होगा भाई, सुशील का शेयर होगा 5/6 इंटू 3/5, ये होगा 15/30। सतीश का शेयर हम लिख लेते हैं, सतीश का शेयर होगा 5/6 इंटू 2/5, ये होगा 10/30। और समीर का तो हमें पता ही है कितना है, 1/6 गिवन है। 30 पे इसका डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5/30। तो न्यू रेशियो हमारे पास कितनी आ गई, न्यू रेशियो हमारे पास आ जाएगी 15:10:5। तो ये आ जाएगी 3:2:1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई न्यू रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल हमें गिवन नहीं है फर्म की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो गुडविल के लिए एक लैंग्वेज लिखी है, आप पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ो। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज। तो 1.5 यहाँ पे लिखा। ठीक है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लास्ट 3 ईयर्स का। ठीक है, तो 10,000 प्रॉफिट गिवन है, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज कर रहे हैं ना, तो लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट तो ये आएगा लेस से 12,000। ठीक है, तो इसमें से हमारे को क्या करना है, माइनस करना है 12,000। ठीक है, तो ये हमारा निकलेगा -12,000। ठीक है, -12,000। ठीक है, तो ये हमारा मेन लैंग्वेज है। एक बारी लैंग्वेज डिस्कस करते हैं। 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ये रहा, इंटू 1.5 करेंगे, कुछ नहीं लिखा मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस लेस 12,000। ठीक है, तो ये इसको लैंग्वेज को इस वे में डिकोड हमें करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 1.5 को लिखेंगे 3/2 इंटू 60,000 अपॉन 3, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में -12,000। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है सॉल्व करने पर, ये 3 से 3 गया, 2 60,000 अपॉन 2 30,000 -12,000, ये कितना आएगा भाई 18,000। तो 18,000 तो हो गई गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा, अब आपको देखने जो सैम है, समीर है, ठीक है, समीर का शेयर कितना है, शेयर गिवन है 1/6, तो उसका प्रीमियम निकालते हैं। ठीक है, उसका प्रीमियम निकालेंगे, समीर का प्रीमियम निकालेंगे। 18,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, मल्टीप्लाई करेंगे समीर के प्रॉफिट शेयर से जो कि है 1/6, तो ये कितना आ रहा है 3,000 आ रहा है, और ये कैश में नहीं लाया। ठीक है, ये 3,000 आ रहा है और ये कैश में नहीं लाया। और क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, नॉर्मल वाला तरीके से नहीं करना, हमें करना है गुडविल रेज एंड राइट ऑफ वाले मेथड से। ठीक है, उस तरीके से करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। डेट सभी जर्नल एंट्रीज में क्या लिखेंगे, 2023 अप्रैल 1। सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल। ठीक है, न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है वो लिखेंगे, ये ला रहा है 40,000, तो वो यहां पर लिख दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गुडविल की करनी है रेज एंड राइट ऑफ वाले मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले डेट तो सेम ही रखनी है, गुडविल रेज करने वाली जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए भाई। गुडविल रेज करने का मतलब है एसेट क्रिएट कर रहे हैं, तो गुडविल अकाउंट होता है डेबिट और क्रेडिट होते हैं ओल्ड पार्टनर। ठीक है, ओल्ड पार्टनर कौन है, सुशील और सतीश। ठीक है, क्रेडिट होंगे इनके कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो में होते हैं ये क्रेडिट, ओल्ड रेशियो में होते हैं, तो ओल्ड रेशियो हम यहां पर लिख लेते हैं, ओल्ड रेशियो में गिवन है 3:2। ठीक है, और यहाँ पे गुडविल कौन सी आएगी भाई, गुडविल ऑफ द फर्म आती है 18,000, तो गुडविल ऑफ द फर्म लिख दिया। उसके बाद ये ओल्ड रेशियो में बांटा 3:2 में, ये कितना आएगा 10,800 और 7,200, तो रेज कर दिया। अब हम कर देंगे राइट ऑफ। ठीक है, तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री किसकी होगी, ऊपर जो आपने गुडविल रेज करी है ना, इसको राइट ऑफ भी करना होता है, तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन डेबिट क्या करोगे भाई, तुम्हें याद रखना है कि जब डेबिट करोगे ना राइट ऑफ वाली एंट्री में सारे पार्टनर्स आते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, तो सुशील सतीश तो ओल्ड हो गए, फिर समीर को भी आपको करना है डेबिट। अच्छा, अब डेबिट में याद रखना सुशील का तो होगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, सतीश का भी होगा कैपिटल अकाउंट,
लेकिन समीर जो है ना, ये प्रीमियम तो बिल्कुल नहीं लाया कैश की फॉर्म में, तो इसका करंट अकाउंट कर देना डेबिट। ठीक है, ये एक पॉइंट था इस क्वेश्चन का कि न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट आपको करना है डेबिट। ठीक है, तो गुडविल आपको यहाँ पर क्रेडिट करनी है 18,000 से, और यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू रेशो को यूज करेंगे। राइट ऑफ में हमेशा न्यू रेशो लगती है, तो 18,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या आएगा 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, तो रेज और राइट ऑफ की ये एंट्री कर दी हमने, गुडविल रिलेटेड एंट्री हमने कर दी है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बाकी एंट्रीज इस क्वेश्चन की जर्नल में। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या आएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की आएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटना है, लेकिन इससे रिलेटेड क्लेम भी गिवन है, तो क्लेम एक लाइबिलिटी है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, साथ में बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचा हुआ किसमें बच जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब कि ओल्ड पार्टनर में। तो सुशील और सतीश में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। 5600 का रिजर्व था, वो हमें पूरा खत्म करना है। 3000 का क्लेम था, तो वो हमने लिख दिया, और बचा हुआ 2600 कौन सी रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में, जो कि क्या है 3:2। तो ये हो जाएगा 1560 1040। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी, बैलेंस शीट में आपको P&L अकाउंट गिवन है एसेट साइड में। ठीक है, तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करेगा, तो P&L अकाउंट क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर जो सुशील और सतीश है ना, इनके कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट। ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट। अमाउंट देख लो भाई, 4000 का है P&L अकाउंट, ओल्ड रेशियो 3:2 में करना है डेबिट पार्टनर्स को, 2400 और 1600। सारी एंट्रीज की डेट क्या रहेगी, April 1, 2023। ठीक है, इसके बाद भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो होगी वो आपकी क्या है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 4th एडजस्टमेंट है ना, टू राइट ऑफ बैड डेट्स वाली। ठीक है, तो बैड डेट्स जब भी राइट ऑफ करते थे, क्लास 11th में इसकी जर्नल एंट्री सीखी थी। बैड डेट्स अकाउंट क्या करते थे, डेबिट, क्योंकि लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट करते थे डेटर्स। ठीक है, ये हम क्लास 11 में जर्नल एंट्री सीखी है, तो बैड डेट्स टू डेटर्स कर देंगे 6000। ये पॉइंट नंबर 4th जो है ना, डी पॉइंट, उसकी जर्नल एंट्री हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या हुआ है कि प्रोविजन बना हुआ है, आप बैलेंस शीट देखोगे वहां पर प्रोविजन बना हुआ है 4000 का, लेकिन बैड डेट्स हो गए 6000 के, तो 6000 के बैड डेट्स हो गए, प्रोविजन हो गए 4000 का। तो ये जो बैड डेट्स है ना, इसको ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन में। ट्रांसफर का मतलब होता है जो पहले डेबिट है वो अगली जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री 6th एंट्री, आई थिंक हो सकता है 7th, तो पता नहीं, नंबरिंग ना गलत हो गई हो, शायद से 6th है। अब देखो भाई, बैड डेट्स हमें ट्रांसफर करना है, तो बैड डेट्स अगर मुझे ट्रांसफर करना है ना, तो मैं बैड डेट्स को करूंगा क्रेडिट। ठीक है, जो भी चीज ट्रांसफर होनी होती है उसका नेचर बदलना है, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। अगर डेटर्स ट्रांसफर करने होते तो डेटर डेबिट हो गए होते। ठीक है, लेकिन बैड डेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैड डेट्स हो गया क्रेडिट। डेबिट क्या करेंगे, जिस अकाउंट में ट्रांसफर करने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, बैड डेट्स 6000 के ट्रांसफर किए हैं, तो यहां लिखेंगे 6000, लेकिन बैलेंस शीट में जो प्रोविजन गिवन है वो है 4000 की, तो एक डेबिट 4000 का, क्रेडिट 6000 का, तो ये तो वैसे ही सही नहीं है। ठीक है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी ना, वो कितनी आ रही है, डेबिट साइड पे आ रही है 2000 की। ये बैलेंसिंग फिगर आपको किस में ट्रांसफर करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, इसका अगर मीनिंग भी समझना है, मीनिंग भी समझा देता हूँ। मीनिंग ये है कि नुकसान 6000 का हुआ, लेकिन नुकसान की जो तैयारी करी हुई थी हमने, प्रिपरेशन करी हुई थी, वो 4000 के लॉस की सहने की प्रिपरेशन थी, लेकिन लॉस जो है वो 4000 से भी ज्यादा हो गया, तो मतलब ओवर हो गया, लिमिट से भी ज्यादा लॉस हो गया, वो हमने ट्रांसफर किया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री हो गई। इसके बाद आपने कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, अभी कुछ जर्नल एंट्रीज और हैं, वो जो एसेट की रीअसेसमेंट की है ना, वो वाली जर्नल एंट्रीज अभी रह गई हैं, तो अब वो करेंगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स टू क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कुछ है ना, क्लेम क्या बिना, क्लेम अगेंस्ट द डैमेजेस। ठीक है, तो लिखेंगे क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस। ठीक है, अच्छा, और ये अमाउंट्स लिखते हैं भाई, 2000 के क्रेडिटर्स थे, 2000 का क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस था, तो टोटल लॉस कितना है रीवैल्यूएशन का, तो नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद
हमारे को और एंट्रीज गिवन है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कम हो गया ना, फायदा हो गया, तो ये फायदा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये 1800 है, 1800, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का रिजल्ट निकाल लेते हैं, जो प्रॉफिट है कि लॉस है। देखो भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका टोटल डेबिट, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट है 4000 से, और एक एंट्री पहले वाली में भी डेबिट है ना, प्रोविजन वाली में 2000 का, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 6000 का, क्रेडिट है 1800 का, तो ऑब्वियस ही बात है लॉस हो गया 4200 का। ठीक है, तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में लॉस की करते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस करनी है ना, इसलिए पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट, तो सुशील कैपिटल अकाउंट डेबिट और सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ठीक है, तो ये डेबिट करेंगे, लॉस आ रहा है 4200 का, रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, 4200 बांट देंगे 3:2 में, ये कितना आएगा 2520 और 1680। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज जो है वो कंप्लीट है। अब हम ड्रॉ करेंगे सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हुए आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कॉपी करेंगे 50,000 और 60,000। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, न्यू पार्टनर जो आया है समीर, कितना कैपिटल लाया 40,000, वो यहाँ पर लिख दिया। फिर हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटा है ओल्ड रेशियो में 1560। ठीक है, क्लेम वगैरह करने के बाद 1040। डेबिट साइड में लिखेंगे टू P&L अकाउंट, ये लॉस था 2400 और 1600। फिर करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ट्रांसफर, ओल्ड रेशियो में 2520 और 1680। ठीक है, इसके बाद हमारी ना गुडविल की पोस्टिंग करनी है, तो उसकी पोस्टिंग मैं तुम्हें समझाता हूँ जरा कैसे करेंगे। यहाँ पर गुडविल की पोस्टिंग रह गई है, जो प्रीमियम की एडजस्टमेंट है ना, रेज राइट ऑफ वाली, वो समझाता हूँ। देखो भाई, गुडविल की हमारे को पोस्टिंग करनी है, ये मैंने एंट्रीज यहाँ पर लिख ली हैं, जो रेज और राइट ऑफ वाली थी ना, ये हमारी रेज वाली थी और नीचे वाली हमारी राइट ऑफ वाली थी। ठीक है, तो इनकी आपको पोस्टिंग सीखनी है। पोस्टिंग कैसे है भाई, गुडविल डेबिट है, तो टू सुशील और टू सतीश, तो गुडविल के अकाउंट में आएगा और वो हम बना नहीं रहे। लेकिन जो सुशील का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और सतीश का कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है, वो कैसे आएगा, इनके कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल, तो इसकी पोस्टिंग करेंगे बाय गुडविल, और इनके सुशील में अमाउंट लिखेंगे 10,800 और सतीश में लिखेंगे 7,200। तो पहले तो ये काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बाय गुडविल, ये कौन सी है, रेज वाला है, तो यहां पे लिखेंगे 10,800, 7,200। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो भाई, सुशील डेबिट हो रहे 9,000 से, सतीश डेबिट हो रहे 6,000 से, तो इनकी डेबिट साइड पे आना चाहिए ना टू गुडविल करके, ये दोनों अमाउंट्स लिखनी चाहिए, तो वो लिख देंगे। और समीर डेबिट हो रहे 3,000 से, लेकिन अगर आप देखोगे ये समीर का क्या डेबिट हो रहा है, करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, और हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ना कि पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो समीर के कॉलम में 3,000 नहीं लिखेंगे। ठीक है, सुशील और सतीश की डेबिट साइड में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू गुडविल 9,000 और 6,000। ठीक है, इसकी पोस्टिंग करते हैं, टू गुडविल, सुशील में 9,000, सतीश में 6,000, समीर में कुछ भी नहीं क्योंकि करंट अकाउंट था उसका। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट बन रहा है, करंट अकाउंट नहीं बन रहा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा डन हो चुके। बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं सीधा, तो टू बैलेंस CD निकाल देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल लिख लिया, इसको कॉपी करेंगे डेबिट साइड में, तो 62,360 इसका है, सुशील का, सतीश का है 68,240 और समीर का है 40,000। समीर का बैलेंस CD भी आएगा 40,000, और 62,360 में से इनको तीनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा 48,440। 68,240 में से इन तीनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा 58,960। ठीक है, तो ऐसे आपने करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर, और ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हम बनाएंगे सीधा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले आपने हमेशा लाइबिलिटी साइड बनानी है, तो यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमने कम करना था 13,000 से, माइनस करा 1,800, 11,200 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए हैं बाय 2,000, तो 20,000 के पहले थे 2,000 से बढ़ गए 22,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम,
ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में क्लेम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है क्लेम फॉर डैमेजेस, ये भी एडजस्टमेंट में गिवन था ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्लेम फॉर डैमेजेस, ये यहाँ पर लिख देंगे 2000 रुपीज। इसके बाद आपने लिखना है कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख दोगे सुशील, तीनों पार्टनर्स के, सतीश और लास्ट पार्टनर का नाम है समीर। ठीक है, न्यू पार्टनर का नाम है समीर। इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख देंगे यहाँ पे, सीधा अमाउंट के कॉलम में लिखो 48,440, 58,960 और 40,000। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में तो भैया यही आइटम्स हैं। ठीक है, अब एक बार एसेट साइड पे आते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले लिखेंगे कैश 10,000। ठीक है, फिर आप देखोगे न्यू पार्टनर सॉरी बैंक बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद बैंक बैलेंस में आएगा 40,000। ठीक है, और गुडविल का प्रीमियम जो है वो लाया तो है नहीं, तो वो नहीं लिखा। ठीक है, गुडविल का प्रीमियम लाया नहीं, वो नहीं लिखा। और क्वेश्चन में देखो कैश बैलेंस 10,000 था, हमने जर्नल में बैंक अकाउंट यूज किया था ना, इसलिए बैंक यहाँ पर अपनी मर्जी से लिखा है। ठीक है, अगर आप जर्नल में कैश लिख दोगे तो यहाँ पे कैश में लिख देना 50,000, 10,000 और 40,000 ऐड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे लिख रहे हैं सन्ड्री डेटर्स माइनस माइनस क्या करेंगे, बैड डेट्स, प्रोविजन नहीं बैड डेट्स। 80,000 के डेटर्स गिवन थे बैलेंस शीट में क्वेश्चन की, माइनस करी 6,000 की बैड डेट्स, क्वेश्चन में नीचे गिवन था ना बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 6,000, तो 74,000 आ जाएगा टोटल। ठीक है, इसके बाद स्टॉक कॉपी करें, स्टॉक हमने 20,000। ठीक है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में से लिखा 20,000। फिर हमें गिवन है मशीनरी, P&L अकाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लॉस में, फिर गिवन है मशीनरी 38,600। ठीक है, अभी भी एक चीज हमारी मिसिंग है, एक चीज हमारी मिसिंग है जो हमें एसेट साइड पे लिखनी है। 2 मिनट सोच लो जरा, मैं तब तक लाइबिलिटी साइड का यहाँ टोटल लिख रहा हूँ। तो सोचो जरा, यहाँ पे एक चीज और मिसिंग है एसेट साइड में, वो क्या होगी। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल हमारा आ जाएगा 1,85,600। ठीक है, एसेट्स का भी टोटल तो यही आना चाहिए 1,85,600। तो मिसिंग चीज जो है ना वो करंट अकाउंट है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का यहाँ पे डेबिट बैलेंस उसका रह गया समीर का, वो यहाँ पर लिख देंगे। और वो कितना है भाई, 3,000। ठीक है, ये इसका डेबिट बैलेंस रह गया 3,000। ये कहाँ से आया मैं तुम्हें जरा याद करा देता हूँ। ये जर्नल एंट्री देखो, ये सुशील का कैपिटल अकाउंट और सतीश का कैपिटल अकाउंट वाली तो पोस्टिंग हो गई थी ना, ये समीर का करंट अकाउंट का बैलेंस रह गया। ठीक है, सुशील और सतीश ये जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं ये तो यहाँ लाइबिलिटी में दिख रहे हैं, लेकिन करंट अकाउंट का भी तो बैलेंस दिखेगा। करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट होता ना, क्रेडिट तो आता लाइबिलिटी साइड में, समीर करंट अकाउंट अगर क्रेडिट होता। जर्नल में क्योंकि ये डेबिट हो रहा है इसलिए एसेट साइड में आएगा। एसेट्स में जितनी चीजें आती है ना इनका बाय नेचर देखो डेबिट होता है, कैश एसेट है डेबिट, बैंक डेबिट एसेट है डेबिट, ये सारी चीजें डेबिट होती हैं। तो जो चीज का डेबिट बैलेंस रह गया वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है, सारी चीजें हमने कर ली हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।